वशिष्ठ सोच रहे हैं कि ये भगवान की इच्छा, जो स्थिति शंकर जी की है वही स्थिति वशिष्ठ जी की। दोनों ने हरि के ऊपर बात छोड़ दी। शंकर जी ने छोड़ दिया था भगवान के ऊपर। होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, ओ करी तरक बढ़ावई साखा, ओ करी तरक बढ़ावई साखा। अब इधर वशिष्ठ जी ने सोचा भैया भगवान की इच्छा है जो वही होना है। दशरथ जी के मुंह से जब काल ही बोल रहा है तो मैं क्या करूं? क्या करूं? नहीं, सब कुछ कर सकते। ये कोई और आदमी बोलता तो समझ में आती। वशिष्ठ जी बोले कि भगवान जो चाहे वो हो जाएगा, गलत। भगवान शंकर बोले कि ब्रह्मा जो चाहे, जो विधान लिख दिया गया वही होगा, गलत। क्योंकि ये दोनों के अंदर क्षमता है, ये विधाता के गति को भी मेट सकते हैं, लिखे लिखाए को, कागज को फाड़ के फेंक सकते हैं। अच्छा सच बताओ, हमारे भारत के पार्लियामेंट में लिखे लिखाए को फाड़ के फेंका गया था कि नहीं फेंका गया था? माँ ने लिखवाया, बेटा ने फाड़ के फेंक दिया था ना। हाँ भैया, बाप का लिखा, माँ बाप का लिखा बेटा ही फाड़ सकता है, कोई दूसरा नहीं। उसको अधिकार है, विशेष अधिकार, वीटो पावर है, वो फाड़ के फेंक दे। ब्रह्मा जी कौन हैं? बोले वशिष्ठ के पिताजी हैं। इसलिए सो गोसाई विधि गति जही छेगी, सो गोसाई विधि गति तुझी छे, सकई कोटार टेकी जो टेकी, सकई कोटार टेक जो टेकी। इसी विधि गति को रोकने में समर्थवान है श्री वशिष्ठ जी महाराज। आप बोलोगे ऐसा कौन सा काम किया इन्होंने? अरे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण उठा के पढ़ो। महाराज मनु ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से। पंडितों ने आ के जगह में ई लगा दिया, लड़का के जगह में लड़की लगा दिया, तो लड़की पैदा हो गई। मनु रोने लग गए, गुरुजी मैंने तो लड़के के लिए यज्ञ किया था, लड़की कैसे हुई? वशिष्ठ ने कहा चलो ई को आ तो करना, मैं भी बदल देता हूं। अपने तपोबल से उस लड़की को, इला नामक कन्या को सुद्दुम्न बना दिया। ये विधि गति को बदलना है कि नहीं? सो गोसाई विधि गति जही छेगी, सो गोसाई विधि गति तुझी छे। और दूसरा कौन है जो ब्रह्मा के विधान को मेट सकता है? भगवान शंकर। भावई मेट सकई त्रिपुरारी, भावई मेट सकई त्रिपुरारी, भावई मेट सकई त्रिपुरारी, भावई सकई त्रिपुरारी। भगवान शंकर हैं जो ब्रह्मा के विधान को मेट सकते हैं, या तो वशिष्ठ जी, ना कि तीसरे किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा, बोले भगवान जो चाहे वही हो हमको। क्यों? क्योंकि चेला हमारी बात समझता तब हम कुछ करते। और बताएं, 2 बार भावी मेट दिया है वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के जीवन काल में। दशरथ जी की 2 बार मृत्यु आई सामने। दोनों बार गुरुदेव ने ललकार करके काल को भगा दिया। 2 बार प्राण छूटने की स्थिति हो गई थी दशरथ जी। पहले कब? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतना। गलानी में इतने डूब गए कि शरीर जलने लगा, प्राण छूटने की स्थिति आ गई थी। अब मर जाना ही ठीक है। ठीक जीवनम प्रजा बिना, राजा का जीवन प्रजा के बिना किसी काम का नहीं, और दंपति का जीवन संतति के बिना किसी काम का नहीं। जिसके घर में बाल बच्चे ना हो, गृहस्थी क्या हो, बाबा जी बन जाओ, कोई मतलब नहीं। भजन करो, साधना करो, फालतू के काहे गाड़ी चला रहे हो?
ठाड़ी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, है ना। बस डीजल पेट्रोल मत फूंक, कुछ वजन डाला हो तो चलाओ। तो आप लोग बोलोगे महाराज आप लोगों की गाड़ी तो खाली ही चलती है। भैया खाली गाड़ी दो प्रकार की होती है ना, एक हमारे में ट्राली नहीं बनी, तुम्हारे में ट्राली बनी। तुम्हारी गाड़ी ट्राली वाली है, खाली चलोगे तो नुकसान होगा, और हमारी गाड़ी बिना ट्राली वाली है, बुलडोजर। हम जहां जाएंगे वहीं रास्ता बनेगा। हमारे में बैठने की जगह थोड़ी, हम लोग रास्ता बनाने वाले हैं। तुम लोग आ सको पीछे पीछे, बाबा जी सब बुलडोजर होते हैं, जहां पहुंच जाए वहीं धर्म की स्थापना करते चलेंगे। देखो यहाँ बुलडोजर चला, पहले दूसरा बुलडोजर चला, बाबा जी का बुलडोजर चला। पहले सब वीरान था, अब सब यहाँ पर बाहर आ गया, क्योंकि बाबा जी का बुलडोजर चला। तो बाहर मेला चल गया। तो कहने का अर्थ यह है, दशरथ जी प्राण त्यागने की स्थिति में पहुंच गए थे। बचाया किसने? धरऊं धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी ने बचाया। और दूसरे बार प्राण त्यागने की स्थिति आ गई थी। सचेत होकर के सावधान होकर सुनो भाई, दूसरे बार फिर काल सामने आया। इस बार काल किस रूप में सामने आया? विश्वामित्र के रूप में। कल कथा हो रही थी, प्राण देने को तैयार हो गए, मरने की स्थिति आ गई थी कि नहीं आ गई थी? देह प्राण ते प्रिय कछुना, जो मुनि देहु निमिष एक माहि। एक निमिष में मैं अपना देह और प्राण दोनों दे सकता हूं, जो चाहो ले लो। लेकिन सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। राम जी को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा, गजब का झूठ बोलते हो। एक बार बोलते हो देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माहि। देह और प्राण दोनों दे दूंगा। और दूसरी बात कहते हो, सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। एक बार कहते हो प्राण दे दूंगा, और बेटे प्राण के समान हैं, बेटे नहीं दे सकता। तो जब प्राण दे सकते हो तो प्राण ही के तो बराबर है ना बेटा। प्राण और बेटा दोनों में कोई अंतर? बोले 1 किलो का ऊपर नीचे अंतर नहीं है, बराबर बराबर की चीज है। तो प्राण दे रहे हो, काहे प्राण दे रहे हो जबरदस्ती? जियो ना, काहे हम ना मारने आए हैं तुमको? दे दो बेटा, दे दो। बोले नहीं महाराज, प्राण दे दूंगा, बेटा नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने कहा, हमको तुम्हारी बात समझ में नहीं। बोले दशरथ जी ने कहा, महाराज थोड़ा ध्यान से समझो तो सब समझ में आएगा। मैंने प्राण देने की बात कही है, बेटा देने की बात नहीं कही है। बोले तुम कहे तो हो ना बेटा और प्राण दोनों बराबर हैं। हाँ, सब सूत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत, ये तीनों प्राण के बराबर हैं। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम दे। भरत जी को मांगोगे दे दूंगा, शत्रुघ्न मांगोगे दे दूंगा, लक्ष्मण मांगोगे दे दूंगा, लेकिन राम जी को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि राम प्राण नहीं है। प्राण प्राण के प्राण, तुम जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात, गृह तिनहि तिनहि विधि बाम। ये राम जी ये प्राण नहीं है, ये तो प्राण के भी प्राण है। ये जीव के अंदर भी वास करने वाले ये जीवात्मा नहीं, ये परमात्मा है। यदि परमात्मा ना हो तो जीवात्मा किस काम का? जीव के अंदर बैठने वाले हैं, इसलिए इन्हें नहीं दे सकता। मरने को तैयार हो गए, रोए गाए।